बेंजामिन नेतन्याहू के इजरायली सत्ता से बेदखल होते ही ये बात लगभग हर किसी ने कही कि नेतन्याहू सत्ता में अपनी 12 साल पुरानी पकड़ खो चुके हैं। इस बात पर पक्की मुहर तब लगी जब नेसेट ने नफ्ताली बेनेट को इजरायल के नए प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दे दी। नेतन्याहू इजरायल के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। वो धोखाधड़ी के मुकदमे का सामना कर रहे थे और इस साल मार्च में उन्हें आम चुनाव में बहुमत नहीं मिल पाया। ये पिछले 2 सालों में देश का चौथा अनिर्णायक वोट था। नई सरकार की शर्तों के मुताबिक बेनेट सितंबर 2023 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। उसके बाद लेपिड प्रधानमंत्री बनेंगे और नवंबर 2025 तक रहेंगे। ये समझौता ट्रम्प पार्टी के नेता मंसूर अब्बास के साथ आने से हुआ है और ये पहली बार होने जा रहा है कि जब इस्लामिक पार्टी सत्ताधारी गठबंधन का हिस्सा बनने जा रही है। नए प्रधानमंत्री नेतन्याहू के पुराने सहयोगी हैं। 57 साल के यार लेपिड 2 साल बाद बेनेट की जगह प्रधानमंत्री के रूप में काम संभालेंगे। वो भी तब जब उनकी मिलीजुली गठबंधन की सरकार तब तक बनी रहती है। तो बेनेट और लेपिड एक ऐसे गठबंधन का नेतृत्व कर रहे हैं जिसमें बाएं और दाएं यानी कि धर्मनिरपेक्ष और साथ ही धार्मिक सभी तरह की पार्टियां हैं और जो नेतन्याहू को सत्ता से खींचने की अपनी इच्छा के चलते एक साथ आई हैं। कौन है नफ्ताली बेनेट? इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू की 12 सालों की सत्ता को खत्म करते हुए नफ्ताली बेनेट देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। दक्षिणपंथी यमनी पार्टी के 49 वर्षीय बेनेट की नई सरकार में 27 मंत्री हैं। हालांकि बेनेट खुद भी प्रधानमंत्री बनने से पहले बेंजामिन नेतन्याहू के सहयोगी रह चुके हैं। वो इजराइल के रक्षा शिक्षा मंत्री रहने के साथ ही साल 2006 से 2018 के बीच चीफ ऑफ स्टाफ भी रह चुके हैं और बाद में उन्होंने नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को छोड़ दक्षिणपंथी धार्मिक ज्यूइश होम पार्टी का दामन थाम लिया था और साल 2013 में वो पहली बार संसद पहुंचे थे। साल 2019 तक उन्होंने गठबंधन सरकारों में कई मंत्रालय संभाले हैं। हालांकि 2020 में वो यमना पार्टी के मुखिया के तौर पर फिर से संसद पहुंचे। मिलिट्री कमांडो यूनिट में सेवाएं दे चुके बेनेट का जन्म इजराइल के हाइफा में हुआ था। साल 2013 में ही उन्होंने अमेरिकी नागरिकता छोड़ दी थी और उसके बाद वो इजरायली राजनीति में आ गए थे। राजनीति में आने से पहले बेनेट एक टेक कंपनी चलाया करते थे। ये स्टार्टअप उन्होंने सन 1999 में शुरू किया था जिसका नाम था सेवटा। हालांकि साल 2005 में बेनेट ने अपनी इस कंपनी को अमेरिकी सिक्योरिटी फर्म RSA को 14.5 करोड़ डॉलर में बेच दिया था। बेनेट ने यरूशलेम की हिब्रू यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की है। इजराइल में कैसे चर्चित बने नफ्ताली बेनेट? बेनेट इजराइल की कट्टर धार्मिक यमन पार्टी के मुखिया हैं। सन 1967 की जंग में इजराइल की ओर से कब्जाए गए वेस्ट बैंक इलाके में विलय के वो पक्षधर थे। यहाँ तक कि उनके सुझाव पर ही नेतन्याहू ने इस प्रक्रिया की शुरुआत की थी। इसके अलावा ईरान को लेकर भी बेनेट अपने कड़े रुख के लिए जाने जाते हैं। अलग अलग विचारधारा वाली सरकार कैसे चलेगी? नए बने गठबंधन में विचारधारा के स्तर पर तमाम मतभेद हैं। इसके बाद भी सभी दलों ने विवादित मुद्दों को छोड़कर कॉमन इश्यूज पर फोकस करने का फैसला किया है। कोरोना वायरस संकट के चलते पटरी से अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर सभी दलों का फोकस रहेगा। राजनीतिक विचारधारा के संदर्भ में बेनेट कहां खड़े हैं? नफ्ताली बेनेट के प्रधानमंत्री बनने से पहले से ही फिलिस्तीन के साथ तनातनी और बढ़ने की बातें कही जा रही हैं। बेनेट वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम को इजराइल में मिलाने की बात करते हैं। हालांकि दोनों इलाके 1967 में मध्य पूर्व के युद्ध के बाद से ही इजराइल के पास ही है, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजराइल का अवैध नियंत्रण मानता है और इसके साथ ही बेनेट फिलिस्तीनी अतिवादियों को जेल नहीं बल्कि मौत की सजा देने के हिमायती हैं। ईरान और फिलिस्तीन पर है बेहद सख्त तेवर। गे राइट्स जैसे कई मसलों पर उनकी राय काफी उदार है, लेकिन ईरान और फिलिस्तीन जैसे मुद्दों पर वो नेतन्याहू से भी काफी मुखर हैं। वो कहते हैं कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी संगठन और इसके अलावा ईरान के भी वो कटु आलोचक रहे हैं। सत्ता संभालते हुए उन्होंने कहा था कि ईरान के साथ हुए अंतर्राष्ट्रीय परमाणु समझौते को बहाल करना बड़ी भूल होगी। संसद में दिए भाषण में बेनेट ने कहा था कि इजराइल ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने को तैयार है। कौन है यार लेपिड? राजनीति में आने से पहले पत्रकार रहे यार लेपिड ने 2012 में अपनी राजनीतिक पार्टी येश अतिद की शुरुआत की थी। 2013-14 के दौरान उनकी पार्टी नेतन्याहू के गठबंधन सरकार का हिस्सा थी और उन्होंने देश के वित्त मंत्री के रूप में कार्य किया।
इस साल मार्च में हुए चुनाव में उनकी पार्टी दूसरे सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। पदभार संभालने के बाद पहली बार इजराइल के नए विदेश मंत्री यार लैपिड ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन से रोम में मुलाकात की और इस दौरान यार लैपिड ने ईरान को लेकर अमेरिकी कूटनीति पर चिंता जाहिर की, लेकिन ये भी कहा कि उन्होंने अपनी इस पहली उच्च स्तरीय मुलाकात के दौरान अमेरिका से टकराव वाला रुख नहीं अपनाया। लैपिड के बयान से जाहिर है कि इजराइल बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार के उलट अमेरिका से शांतिपूर्ण माहौल में बातचीत करना चाहता है और इससे पहले बेंजामिन ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर कहा था कि उन्हें भले ही कुर्बानी देनी पड़े, लेकिन वो ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु समझौते के खिलाफ रहेंगे।